गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 4 4 क्लास 8 विषय हिंदी है और हमारा जो अध्याय है लाख की चूड़ियाँ, वही हम इस वर्कशीट में कंटिन्यू रखेंगे। ये वर्कशीट आपके लिए 15 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपको आगे पढ़ना है कि जो लेखक और बदलू के बीच क्या बातचीत हुई और लास्ट में बच्चों आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हम करेंगे। सभी बच्चों ने जो है पहले जो कार्यपत्रक आए हैं उसमें पढ़ लिया कि किस तरह बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और लेखक उनसे चूड़ियाँ बनवाता है। अब लेखक जो है वो बहुत दिनों के बाद गांव आया है तो उन दोनों की कुछ बातचीत यहाँ पर होती है, तो इसको हम पढ़ेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। तो बच्चों जो लेखक हैं वो जो है बदलू काका के पास जाते हैं तो जाके नमस्ते करते हैं और वो भी नमस्ते का जवाब देते हैं, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो उन्होंने उनको नहीं पहचाना क्योंकि बहुत दिनों के बाद लेखक वहां गए थे। मैं हूँ जनार्दन, तो इसमें लेखक अपना नाम बताते हैं, मैं हूँ जनार्दन काका। ठीक है। उनके पास से आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने जो स्मृति पटल है यानी जो अपनी बेटा उसको जो भूल गया है उसको याद करने की कोशिश कर रहा है। स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, अतीत यानी जो पास्ट में जो बातें हुई थी उनको याद कर रहा हो। तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। तो वो लेखक को लल्ला कह के पुकारते हैं, तो क्या कहते हैं कि आओ आओ लल्ला बैठो, यानी उनको याद आ गया। बहुत दिनों बाद गांव आए हो? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर जो है फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उनकी मचिया ही नजर आई। मचिया सभी बच्चे जानते हैं ना, जिन पर वो बैठते थे वो क्या थी? मचिया। न ही उनकी मच्छियाँ नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। तो बच्चों उनका काम जो है क्या है? लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी यहाँ पर जो है बदलू बता रहे हैं कि अब उनका व्यापार जो है बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ अब वो डिमांड में ही नहीं रही। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम किससे होता है? मशीनों से होता है। खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो वो जो है रीजन बताते हैं कि क्यों लोग कांच की चूड़ियों को प्रेफर करने लगे हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो लेखक कहते हैं कि कांच वैसे होता बड़ा खतरनाक है, टूट जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। ठीक है, और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, यानी लेखक जो है वो थोड़ा सा फुसफुसाहट से अपने आप से ही कहते हैं कि मुझे लगा जैसे कि उनको दमा है, कि शायद दमा है। अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका था। उनके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, यानी उनको थोड़ा थोड़ा सुन गया कि वो ऐसे कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी बेटा जैसे जो फसल है जब वो कटती है तो उस समय जो धूल उठती है उसके कारण हमें खांसी और जुकाम इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो वो यही बात बताते हैं कि मुझे क्या है? फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है, यानी वो अंदर से जो है बहुत दुखी हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी फिर दोनों चुप हो गए। आम की फसल अब कैसी है काका? तो वो आम की फसल के बारे में पूछते हैं। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया।
और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। तो उन्होंने जो है अंदर अपनी बेटी को बुलाने के लिए आवाज़ दी। उनकी बेटी का नाम क्या है? रज्जो। तो उन्होंने कहा कि आम तो ले आ। फिर मेरी ओर से मुखातिब होकर बोले, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक कहता है कि आम इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो उनको याद आया तो उन्होंने फिर गाय के बारे में भी पूछ लिया। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ठीक है, डलिया होती है बेटा टोकरी, उसमें वो बहुत सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। तो जो है लेखक कहता है कि इतने आम वह नहीं खा पाएंगे। मैंने कहा वाह वाह, और वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो यानी जो बदलू हैं वो बताते हैं कि इतने आम तो मैं एक बखत, बखत होता है एक समय में ही खा जाते थे। ठीक है, आप लोगों की बात और है, यानी वो शहरी हैं तो इसलिए उनकी बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो। तो सिंदूरी वाले देना। तो बच्चों ये सिंदूरी जो है एक उनकी नस्ल है आम की। तो सिंदूरी वाले आम जो है वो उनको देने के लिए बोलते हैं। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर और मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। तो जैसे ही वो आम लेने लगे तो उसने जो है उनकी जो रज्जो है उसके हाथों की तरफ देखा। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो जो रज्जो है उसने क्या डाली थी? लाख की चूड़ियाँ वो डाली हुई थी और जो उसके हाथों पर बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो उन्होंने जो है बोला, बदलू बोले कि यही आखिरी जोड़ा जो है मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनाया था। 10 आने पैसे दे रहे थे मुझको, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। तो यानी यहाँ जो इन लाइनों में जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये बदलू की मन की व्यथा दिखाई दे रही है कि वो अंदर से कितने परेशान हैं कि जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया, लेकिन फिर जब उनका काम बंद हो गया तो उन्होंने जो है उनको वो जोड़ा नहीं दिया और कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। उसके बाद लेखक जो है वहाँ से आ जाता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर बेटा ये मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। कि बदलू जो है ऐसा जो है लेखक क्यों लिख रहे हैं, बदलू को जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो पसंद नहीं थी। लाख की चूड़ियों का उनका व्यापार था, लेकिन व्यापार ठप होने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार अपने आप को बदल लिया हो और कांच की चूड़ियों की अच्छाई कर रहे हों, या उन्होंने अपनी जो पैतृक उनका व्यवसाय था उनसे उन्होंने समझौता किया है। बिल्कुल नहीं, वो आज भी लाख की चूड़ियों की ही तारीफ करते हैं। उन्होंने अपना धंधा बंद करना उचित समझा, लेकिन उन्होंने लाख की चूड़ियाँ जो है जो उनको पसंद करना नहीं छोड़ा। और उनका जो व्यक्तित्व है, यानी वो व्यक्तित्व उन्होंने, जैसे कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं इस तरह उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वो समय के अनुसार बदल जाए। तो ये है पॉइंट यहाँ पर कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे करेंगे। पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। देखिए, बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय बंद हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन परेशान करती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि इस मशीनी युग ने बहुत सारे कारीगरों को बेरोजगार कर दिया है। ठीक है, तो बदलू की जो लाख की चूड़ियाँ बेचता था, अब उसकी चूड़ियों को लोग बेटा कम पसंद करते थे। कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया, इससे जो उसका व्यवसाय था वो बंद हो गया था और यही व्यथा बदलू के मन में थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो सभी बच्चे जानते हैं मशीनी युग वो लगातार बढ़ रहा है। सो मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया।
क्या बदलाव आया कि कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया। जो हाथ से बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो उसका व्यवसाय बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया और वह चिंता में बीमार रहने लगा और उसके हाथों पर व माथे पर उसकी नसें जो हैं वो दिखाई देने लगी थी। ये हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 क्या है? मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियां और 2 लाभ के बारे में आपको लिखना है। मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। मशीनों के लाभ क्या हैं? हमारा जीवन जो है मशीनों के कारण क्या हो गया है? बहुत सरल हो गया है। अब हम बहुत आसानी से अपने कार्य कर पाते हैं और समय की बचत भी होती है। मशीनी युग की हानियां क्या होंगी? मशीनों के आ जाने से कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है। ठीक है, मशीनें बढ़ गई हैं, जो हाथ का काम है, जो लोग हाथ से काम करके अपनी जीविका कमाते थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? तो आंसर लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप होने लगा। बदलू ने अपना पैतृक धंधा बंद कर दिया। पैतृक धंधा कौन सा धंधा होता है? जो हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं वही धंधा अगर हम करते हैं तो वो पैतृक धंधा होगा। तो उसने वो बंद कर दिया, लेकिन वो अपने सिद्धांत से नहीं हटा। वह जानता था कि अब उसकी चूड़ियों की पूछ नहीं है, लेकिन हालातों से उसने समझौता बिल्कुल नहीं किया। अपनी चूड़ी की साख की कीमत गिरने नहीं दी और धंधा बंद करना ही सही समझा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बदलू हार कर भी नहीं हारा। यानी बदलू ने ऐसा नहीं किया कि लोग अब कांच की चूड़ियों को पूछते हैं तो वो कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दे, या लाख की चूड़ियाँ जो है वो जो है उसने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। उसने अपना धंधा बंद करना ज़्यादा ठीक समझा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बदलू हार कर भी उसने हार नहीं मानी। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने 4 क्वेश्चन जो है बेटा किए। एंड आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।